दोस्तों, नवरात्रि के दूसरे दिन मां दुर्गा के ब्रह्मचारिणी स्वरूप की पूजा की जाती है। यह रूप साधना, तप और संयम का प्रतीक माना जाता है। ब्रह्मचारिणी माता का स्वरूप अत्यंत तेजस्वी और शांत है। उनके दाहिने हाथ में जपमाला और बाएं हाथ में कमंडल रहता है। वे नंगे पैर तपस्या करती हुई दिखाई देती हैं। इस रूप की आराधना से साधक को आत्मबल, तप, त्याग, संयम और विजय प्राप्त होती है। ब्रह्मचारिणी स्वरूप की महिमा। ब्रह्मा का अर्थ है परम तत्व और चारिणी का अर्थ है अनुसरण करने वाली। आठ ब्रह्मचारिणी वह हैं जो ब्रह्मा का अनुसरण करती हैं। उनका पूरा जीवन कठोर तप और साधना से भरा है। नवरात्रि के दूसरे दिन ब्रह्मचारिणी की पूजा करने से साधक को धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की प्राप्ति होती है। यह तप की देवी साधकों को तप, संयम और साधना के मार्ग पर चलने की प्रेरणा देती हैं। कथा का प्रारंभ। पौराणिक कथा के अनुसार ब्रह्मचारिणी माता पर्वतराज हिमालय की पुत्री थीं। उनका जन्म एक अद्भुत उद्देश्य लेकर हुआ था। दैत्यराज तारकासुर के आतंक से देवगण व्याकुल हो उठे थे। यह भविष्यवाणी हुई थी कि केवल भगवान शंकर का पुत्र ही तारकासुर का वध कर सकता है। लेकिन भगवान शंकर पत्नी सती के वियोग के बाद तप में लीन हो गए थे और विवाह से विरक्त हो चुके थे। इसी कारण देवताओं ने प्रार्थना की कि माता पार्वती ही शंकर को पुनः गृहस्थ जीवन की ओर प्रेरित करें। इसीलिए वे पर्वतराज के घर उत्पन्न हुईं। बाल्यकाल से ही उनमें अद्भुत तेज, शांति और संयम था। नारद मुनि का मार्गदर्शन। एक दिन देवऋषि नारद माता पार्वती के घर आए। उन्होंने पर्वतराज हिमालय और माता मैना देवी को बताया कि उनकी पुत्री दिव्य स्वरूपा हैं और वे ही भगवान शंकर की अर्धांगिनी बनेंगी। नारद मुनि ने यह भी कहा कि इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए उन्हें कठोर तप करना होगा, क्योंकि भगवान शंकर कठोर योगी हैं और तप से प्रसन्न होते हैं। पार्वती ने नारद मुनि के वचनों को स्वीकार किया और कठिन तपस्या का निश्चय किया। कठोर तपस्या की कथा। माता ने तपस्या प्रारंभ की। प्रारंभ में वे केवल फल फूल खाकर जीवन व्यतीत करने लगीं। इसके बाद उन्होंने केवल बिल्वपत्र का सेवन किया। धीरे धीरे उन्होंने आहार भी त्याग दिया और केवल जल पर रहने लगीं। कई वर्षों तक उन्होंने केवल खुले आकाश के नीचे गर्मी, सर्दी और वर्षा सहते हुए तप किया। अंत में उन्होंने जल और भोजन का भी त्याग कर दिया और केवल पत्तों पर ही जीवन बिताने लगीं। कहा जाता है कि उन्होंने हजारों वर्षों तक कठोर तपस्या की। इस कठोर साधना के कारण उनका शरीर कमजोर और दुबला हो गया, किंतु उनके चेहरे का तेज और मन का संकल्प अडिग रहा। उनकी इस अवस्था को देखकर देवता, ऋषि और स्वयं भगवान ब्रह्मा तक प्रभावित हुए। शंकर जी प्रसन्न हुए। माता की तपस्या और अटूट समर्पण ने अंततः भगवान शंकर को प्रसन्न कर दिया। उन्होंने माता पार्वती को स्वीकार करने का निर्णय लिया। इसी तपस्विनी अवस्था में पार्वती को ब्रह्मचारिणी कहा गया। उनकी तपस्या ने यह सिद्ध कर दिया कि सच्ची निष्ठा, संयम और साधना से कोई भी लक्ष्य असंभव नहीं है। बाद में इन्हीं ब्रह्मचारिणी पार्वती ने भगवान शंकर से विवाह कर संसार में संतुलन और शक्ति का संचार किया। प्रतीक और उपदेश। ब्रह्मचारिणी माता का यह स्वरूप हमें कई गहरी शिक्षाएं देता है। 1. संयम और तपस्या की शक्ति। जीवन में चाहे कितनी भी कठिनाई आए, यदि मन में दृढ़ संकल्प हो तो सब संभव है। 2. धैर्य और श्रद्धा। सफलता तुरंत नहीं मिलती, इसके लिए निरंतर प्रयास और धैर्य आवश्यक है। 3. आध्यात्मिक बल की महत्ता। केवल भौतिक शक्ति ही नहीं, बल्कि मानसिक और आध्यात्मिक शक्ति भी जीवन को महान बनाती है। नवरात्रि में ब्रह्मचारिणी पूजन का महत्व। नवरात्रि के दूसरे दिन ब्रह्मचारिणी माता की पूजा करने से साधक को आत्मबल मिलता है। इस दिन साधक को मां को सफेद पुष्प अर्पित करने चाहिए और शुद्ध मन से जप करना चाहिए। ब्रह्मचारिणी माता साधना करने वालों की विशेष रूप से कृपा करती हैं और उनके जीवन से आलस्य, भय और निराशा दूर करती हैं।
कहा जाता है कि उनकी पूजा से व्यक्ति को कठोर तपस्या जैसा पुण्य फल प्राप्त होता है। विद्यार्थी, साधक और आध्यात्मिक पथ पर चलने वाले लोग विशेष रूप से उनकी कृपा से लाभान्वित होते हैं।